बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। हमने स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलस एक्सरसाइज 14.8 मेथड ऑफ लिग्रांज मल्टीपल्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 6 to 7 हमने सीखा है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन ईजी है। क्वेश्चन है मिनिमम सरफेस एरिया विथ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक फिक्स्ड वॉल्यूम हमें गिवन होगा जिससे हमने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने क्या करना है, एक क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। सिलेंड्रिकल कैन ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया आर अ होल वॉल्यूम हुज वॉल्यूम इज 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और हमने उनकी डायमेंशंस इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि उस फिक्स्ड वॉल्यूम पे जो उसका सरफेस एरिया होगा वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपने राइट सर्कुलर सिलेंडर की कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच विथ सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें पता है कि लिग्रांज मल्टीपल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल एफ इक्वल लैम्डा डेल जी। तो यहाँ पर हम अब आज हमारे पास वी और एस है, तो हम वी और एस के रिस्पेक्ट से हम इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। एस में आर और एच ये दो वेरिएबल्स हैं, तो एस का हम विद रिस्पेक्ट टू आर और विद रिस्पेक्ट टू एच पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम पे सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए हम अपना मेथड ऑफ लिग्रांज मल्टीपल्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं। डेल एस इक्वल है पार्शियल एस बाय पार्शियल आर आई हैड प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल एच जे हैड। अब एस में हमने विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 पाई एच आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर हो जाएगा और दिस इज़ 4 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स आई और जे भी साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव लेना है। जब एच डेरिवेटिव लेंगे तो एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड दिस इज 2 पाई आर, और यहाँ से एच का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। डेल एस किसके इक्वल है, पार्शियल एस बाय पार्शियल आर आई कैप प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल एच जे कैप। यहाँ पे हम पार्शियल एस बाय पार्शियल आर की वैल्यू ये पुट करेंगे और यहाँ पर हम पार्शियल एस बाय पार्शियल एच की ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये डेल एस की ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने डेल जी फाइंड करना है जो कि हमारी कंडीशन होती है, और डेल जी की वैल्यू कैसे आएगी, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, आर स्क्वायर एच, और ये जो आर स्क्वायर एच है ये मेरी कंडीशन है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर हमने काम करना है और हमें अपना सरफेस एरिया मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो जो वॉल्यूम दिया गया है ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो जी क्या है, कंडीशन है। अब यहाँ पर इसके अंदर आर और एच दो वेरिएबल्स हैं, तो अगेन से हम पार्शियल जी बाय पार्शियल आर आई कैप प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल एच जे कैप फाइंड करेंगे। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे तो दिस इज 2 आर एच। ठीक है, और जब विद रिस्पेक्ट टू एच लेंगे तो सिंपली आर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये डेल जी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं, कंडीशन वाले को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इक्वल हम अपने फंक्शन के रखते हैं। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे सरफेस एरिया है, डेल एस इक्वल लैम्डा डेल जी। डेल एस की जगह डेल एस की वैल्यू रखेंगे ये सारी, लैम्डा बाहर है, और डेल जी की जगह ये डेल जी की वैल्यू रखेंगे सारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आई और जे के रिस्पेक्ट से कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो आई के रिस्पेक्ट से जब हम कंपेयर करेंगे, याद रहे यहाँ हम कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं आई और जे के। ठीक है, तो हम सिर्फ उनके साथ लिखे हुए कोफिशिएंट्स को लेंगे। आई के रिस्पेक्ट से ये सारा इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ये सारा कोफिशिएंट इक्वल, राइट साइड से आई का कोफिशिएंट ये है लैम्डा 2 आर एच, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आई और जे के रिस्पेक्ट से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। याद रहे कि जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम सिंपली कोफिशिएंट को ही लिखेंगे, हम आई और जे कंपोनेंट्स को नहीं लिखेंगे। आई के रिस्पेक्ट से जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है वो है 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर,
और राइट साइड पे जो कोफिशिएंट है वो है लैम्डा 2RH, ठीक है। इसी तरह जे के रिस्पेक्ट से यहाँ पर है 2πr और यहाँ पे है लैम्डा r स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है बाहर, ठीक है। तो अब ये जो 2 लैम्डा RH है इसको मैं राइट साइड पे ले आई हूँ इक्वल टू 0 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पर लैम्डा r स्क्वायर को भी मैं राइट साइड पे ले आई हूँ इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में से चूँकि मैं लैम्डा की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ तो ये -2πrh इसी साइड पे रहेगा, ये दो वैल्यूज़ इक्वल की उस साइड पे जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनका माइनस कॉमन आएगा और कट जाएगा, और लैम्डा मैं निकाल रही हूँ तो लैम्डा यही रहेगा और ये 2RH इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही सिंपली कॉमन लेने के बाद 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी πh + 2πr डिवाइडेड बाई RH। अब इस लैम्डा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2πr माइनस लैम्डा r स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज इक्वेशन 2, क्योंकि अभी हमने पुट नहीं किया। एज इक्वेशन 2 इज इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है और इसमें हम लैम्डा की जगह उसकी ये वाली पूरी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी 2r। ये स्टेप्स आप देख सकते हैं, सिंपली स्टेप्स एंड सिंपल एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये एक r से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सिंपली एलसीएम सॉल्व करेंगे, ये h इस वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में h इस साइड पे जाएगा तो 0 बन जाएगा और दोनों में से πr हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अगेन से 2πr भी कॉमन आ गया, तो ये तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो h इक्वल 2r आ जाएगा। अब h 2r के इक्वल आ चुका है, अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, πr स्क्वायर h ये, और वॉल्यूम दिया किसके बराबर था, 16 के बराबर। इसका मतलब πr स्क्वायर h माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ पे h की वैल्यू जो 2r निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। h किसके बराबर था, 2r के, यहाँ r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो h आ जाएगा 4, ठीक है। r भी आ गया और h भी आ गया। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ s में पुट करनी है। एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यूज़ मैंने s में पुट करनी है। s मेरे पास जो सरफेस एरिया था, क्योंकि हमने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना था, तो यहाँ पर हम r और h की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम 24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता था कि हमारे पास जो मिनिमम सरफेस एरिया है विद फिक्स्ड वॉल्यूम, इस फिक्स्ड वॉल्यूम से हमने ये मिनिमम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया है 16π + 8π विच इज़ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम इसको 24π सरफेस एरिया निकाल लिया और ये वॉल्यूम आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस फिक्स्ड वॉल्यूम से हमारे पास सरफेस एरिया मिनिमाइज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के साथ ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कुछ स्टेप्स याद रख लें कि हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम और एरिया क्या होगा, और हमने जो वेरिएबल्स उसके अंदर गिवन होंगे उन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से हमने उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, उनकी कंडीशन के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। और ये हमारे पास मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीपल्स का फार्मूला है कि फंक्शन इक्वल लैम्डा कंस्ट्रेंट, ठीक है। इनके आई और जे के कंपोनेंट्स को आपने कंपेयर करना है और जो भी वेरिएबल्स हमारे पास थे जैसे कि h और r, तो उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके जिसको हमने मिनिमाइज़ करना है उसकी वैल्यू में पुट करेंगे और सिंपली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है स्फेयर के ऊपर, ठीक है। स्फेयर भी लाइक एक सर्कल होता है। एक सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर मौजूद है, ठीक है। उसका हमने रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एक ओपन राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। उसका लार्जेस्ट सरफेस एरिया अब हमने देखना है और रेडियस और हाइट फाइंड करनी है। सो मैं आपको स्टेप शो करवा रही हूँ। इसमें अब हमारे पास सरफेस एरिया सिलेंडर का ये एरिया है, ठीक है, 2πr, जिसमें एक स्फेयर गिवन है हमें और उसकी कंडीशन ये है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। हमने रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने s के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं r और h के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और h के डेरिवेटिव्स ये आ जाएंगे। g के भी डेरिवेटिव्स लेने विद रिस्पेक्ट टू r और h के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो g के जब हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, g की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट से हम इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे और ये मेरा लगा है मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीपल्स। यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आई और जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और सिंपली क्या करना है, 3 वैल्यू फाइंड करनी होती हैं, लैम्डा की,
और जो दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर और एच है। एच की वैल्यू 2r आ चुकी है, ठीक है, जिसको हम जी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ एच की जगह 2r आ जाएगा, ठीक है। सिंपली थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और r की वैल्यू आ गई है +-8/√2, ठीक है। चूँकि एच अभी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ r आया था, ठीक है। r की अब जो वैल्यू निकल आई है वो हम इस एच की वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। एच क्या है 2r, यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली एच भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने, ठीक है। एच 2r था, ठीक है, और r भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और h भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो g की वैल्यूज़ में हम इनको पुट करेंगे, ठीक है। r की जगह हम r की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। GRH, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला था वो क्या था 2πRH, ठीक है। तो यहाँ वो पुट किया 2πRH इक्वल, ठीक है, r की जगह और इन सब की जगह हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। और सिंपली थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 2πRH, r की जगह हम r की वैल्यू लगाएंगे जो भी हमने कैलकुलेट की है, ये 8/√2, और h की जगह h की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो हम r और h की वैल्यू सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये जो सरफेस एरिया आया है ये हमारे पास मैक्सिमाइज सरफेस एरिया आया है। रेडियस r हमारा ये निकला है, हाइट हमारी ये निकली है और मैक्सिमम एरिया हमारा ये निकला है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।